और अब बात सीरिया में सिविल वॉर जैसे हालात की। सीरिया में इस समय शहर शहर कर्फ्यू लगा है। अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में मारकाट मच गई है। रूस और ईरान के वॉर गेम का हिस्सा रहा सीरिया अब तुर्की और अमेरिका इजराइल अलायंस के बारूदी शिकंजे के बीच फंस गया है। सीरिया में एर्दोआन वर्सेस ट्रंप की दुश्मनी क्या इस देश को टुकड़े टुकड़े कर देगी, ये रिपोर्ट देखिए। तख्ता पलट के बाद सीरिया में आजादी और अमन का दावा झूठा साबित हो रहा है। एचटीएस चीफ जुलानी का सबको साथ लेने का वादा गलत साबित हो रहा है। 8 दिसंबर को असद के तख्ता पलट के बाद दावा किया गया था कि पिछले 13 साल से सीरिया में जारी सिविल वॉर खत्म हो गया। दमिश्क की उम्मयाद मस्जिद से जुलानी ने अपनी विक्ट्री स्पीच में सबको साथ लेने का भरोसा दिया था। अलावी कुर्द, ड्रूज और सुन्नियों समेत सभी अल्पसंख्यकों को सीरिया में अमन के साथ रहने का भरोसा दिया था, लेकिन जुलानी का ये वादा कोरा झूठ है। गिरते बम, बरसता बारूद, सीरिया बना मौत का ताबूत। तुर्की का खौफनाक प्लान, ट्रंप ने किया बारूदी ऐलान। सीरिया में अब आर पार होगा, सुलह नहीं विनाश होगा। एचटीएस के लोग शहर शहर अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं। सड़कों पर सरेआम फायरिंग हो रही है। लोगों के बीच सड़क पर गोली मारी जा रही है। विरोध और प्रदर्शन कर रहे लोगों पर ऑटोमेटिक हथियारों से हमले हो रहे हैं। लताकिया, जबले, होम्स में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन इलाकों में एंटी एचटीएस प्रदर्शन हो रहे हैं। अलावी, शिया और दूसरे अल्पसंख्यक एचटीएस के खिलाफ विरोध पर उतर आए हैं। सीरिया का पूरा कोस्टल इलाका, जहां बहुसंख्यक रूप से अलावी समुदाय के लोग रहते हैं, यहां पर विद्रोह का बिगुल बज चुका है। ये वो इलाके हैं जहां पर दरअसल कई हमले हुए और इस हमले के बाद बहुसंख्यक समुदाय का आक्रोश फूट पड़ा है। लताविया, हमा, होम्स जैसे इन इलाकों में विद्रोह देखा जा सकता है। सीरिया का उत्तर और पश्चिम का इलाका तुर्की से लगता है। ये इलाका इस वक्त जंग के मोर्चे में बदल गया है। पीले रंग में रंगा सीरिया का पूरा इलाका कुर्दों की लीडरशिप वाले सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीएफ के कब्जे में है। इसमें दायर एज्जोर, ऑयल फील्ड, कामिशी और रक्का जैसे शहर भी शामिल हैं। मैप में तुर्की की सीमा से लगा हरा इलाका सीरिया की वो जमीन है जिस पर तुर्की की आर्मी और तुर्की समर्थित एसआरएफ ने कब्जा किया हुआ है। यही एसआरएफ और एसडीएफ एक दूसरे से मोर्चा ले रही हैं। वहीं पैरेट ग्रीन रंग में रंगा इलाका एचटीएस समेत दूसरे बागी गुटों के कब्जे में है। लाल रंग का जो हिस्सा आप देख रहे हैं वहां अभी भी सीरिया की असद समर्थक फौज बागियों पर हमले कर रही है। वही सीरिया का साउथ बॉर्डर जो इजराइल से लगता है आईडीएफ के लगातार हो रहे हमले से सुलग रहा है। दरअसल 8 दिसंबर के तख्ता पलट के बाद भी सीरिया पड़ोसी देशों और सुपर पावर अमेरिका के वॉर गेम में फंस कर रह गया है। सीरिया में एचटीएस जुलानी अहम किरदार बनकर उभरा है, लेकिन पर्दे के पीछे से एर्दोगान, नेतन्याहू और ट्रंप अपनी चालें चल रहे हैं। शहमात का खेल खेल रहे हैं। एक दूसरे को पछाड़ने के लिए सीरिया की जमीन पर अपने मोहरों को गाइड कर रहे हैं। सलाफी सुन्नियों वाले एसटीएस और कुर्द बहुल एसडीएफ का असद की तख्ता को पलट देना और दमिश्क में मजबूत होना तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को नहीं रासा रहा, क्योंकि कुर्द की ताकत का बढ़ना तुर्की के लिए खतरा है। दूसरी तरफ लगातार एर्दोआन एसटीएस के प्रमुख जुलानी के संपर्क में हैं। वो जुलानी को तो ताकतवर बनाना चाहते हैं, लेकिन कुर्द को नहीं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि कुर्दों के खिलाफ तुर्की के हमले भी तेज हो गए हैं। दूसरी तरफ अगर आप कुर्द बहुल एसडीएफ की बात करें
तो उसे अमेरिका सपोर्ट देता रहा है। लिहाजा अमेरिकी सपोर्ट जो है वो भी उनको आगे मिल सकता है, जिससे हालात खराब हो सकते हैं। वहीं अलावियों की बात करें तो उनको समर्थन देने में ईरान अपने हाथ आगे बढ़ा रहा है। यानी कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि सीरिया में असद की सत्ता के पतन के बाद हालात बद से बदतर हो रहे हैं और आपसी जंग तेज होती दिखाई दे रही है। इस वक्त सीरिया के दो मोर्चे सुलग रहे हैं। इनमें पहला है तुर्की का मोर्चा, जो सीरिया से लेकर तुर्की में मौजूद कुर्द आबादी के विरोध को कुचलने के लिए कुछ भी कर गुजरने की कोशिश में जुटा हुआ है। ये वीडियो सीरिया में तुर्की की साजिश का सबूत है। एर्दोगान इस बात से अनजान नहीं है कि सीरिया में कुर्दों को अमेरिका और इजराइल का समर्थन हासिल है। यही वजह है कि तुर्की ने कुर्दों की सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीएफ ने हल्ला बोल दिया है। तुर्किश स्पेशल फोर्सेस के सिपाहियों की अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कुर्दों के खिलाफ नफरत का सबूत है। तुर्की सीरिया में तख्ता पलट के बाद कुर्दों को कंट्रोल करने का मौका गंवाना नहीं चाहता है। यही वजह है कि वो लगातार कुर्द फोर्सेस पर हमले कर रहा है। कुर्द फोर्सेस वाईपीजी, एसडीएफ और पीकेके एर्दोगान के टारगेट पर हैं। We have a goal of a terror-free Turkey, and by using all the instruments at the disposal of our state, we are going to continue towards this. The People's Alliance will continue giving direction to our history of politics. Keep in mind, and this is important, keep in mind, history belongs to those who can dream and who can make an effort to reach their dreams. सीरिया के मौजूदा हालात ने कुर्दों को अपने देश का सपना देखने का मौका दिया। तुर्की इसके खिलाफ है, लिहाजा ये जानते हुए कि कुर्दों को अमेरिका का समर्थन है, एर्दोगान सीधे कुर्दों को टारगेट कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।